नमस्कार, देवभूमि एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट से संबंधित अप्रैल 2024 का करंट अपडेट्स जो अब तक मैं अपडेट नहीं कर पाया हूं। और ये अप्रैल का होगा, लेकिन चूंकि कुछ और एलटी से संबंधित वीडियोज मैंने अपडेट करने थे, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ हूँ। लेकिन अप्रैल 2024 का जो करंट अपडेट होगा वो आपके सामने होगा, वो भी इंडियन करंट अपडेट से होगा। ये चूंकि उत्तराखंड का तो मैं कवर कर चुका हूँ और बहुत पहले, एक हफ्ता पहले। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमने, क्योंकि इंडियन करंट अपडेट्स के लिए बहुत सारे चैनल आपके पास होते हैं। आप कहीं से भी इंडियन करंट अपडेट्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने जो बहुत सिंपल तरीके से जो मंथली करंट अपडेट्स की सीरीज आती है, उसको हम लोग उत्तराखंड का तो करते हैं, इस वजह से इंडियन का भी आपके लिए कर देते हैं। ये है देवभूमि एस अकेडमी यूट्यूब का चैनल, और ये इसके नंबर्स जब आप इंडिविजुअली बात करना चाहते हैं। और शुरुआत कर देता हूं पहले ही क्वेश्चन से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इसरो ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की चंद्रयान-3 टीम ने को अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जॉन एल जैक स्विगर्ड पुरस्कार। और चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला अभियान दल है, और ये भारत का सबसे पहला सफल अभियान है। शिव शक्ति स्थल पर पहुंचकर चंद्रयान टीम ने बहुत बड़ा काम किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके लिए अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा उन्हें जॉन एल जैक स्विगर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अच्छा सा प्रश्न मिला पहला ही। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी कितनी है? तो UNFPA के अनुसार जो भारत की आबादी है, वैसे जनरली हमें भारत की आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो चुका है भारत, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो उसने आंकड़ा दिया हुआ है 144.17 करोड़। और उसने थोड़ा सा और जो आंकड़े स्पष्ट कर रखे हैं, उनमें जीवन प्रत्याशा के बारे में बता रखा है। मतलब कौन भारत में खासकर जीवन प्रत्याशा, पुरुषों में 71 वर्ष और महिलाओं में 74 वर्ष। मतलब भारत में औसतन पुरुष 71 वर्ष जीते हैं और महिलाएं 74 वर्ष। और सर्वाधिक आबादी भारत में प्रतिशत आयु वर्ग, किस आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी है भारत में? तो 15 से 64 आयु वर्ग में लगभग 68% आबादी भारत में रहती है। और जबकि 0 से 14 आयु वर्ग यानी बच्चों की जनसंख्या लगभग 24% है। ये आंकड़ा जो मेन था, इसमें बहुत बड़ा डिटेल है, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, पता ही है आपको। तो हमें कुछ खास पॉइंट हैं रखने होते हैं याद। चलिए नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, टू द पॉइंट चल रहा, बहुत डिटेल नहीं करने वाला हूँ इस बार में, खासकर इंडियन करंट अफेयर की, क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए बहुत बड़ी डिमांड है और उसकी थोड़ा डिटेल करनी पड़ती है हमको। और इंडियन करंट अफेयर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने वाले, वहाँ पर आपके बहुत सारे चैनल हैं, कोई ज़्यादा नहीं। तो हमें अपना जो औपचारिकता पूरी करनी होती है, और इसलिए टू द पॉइंट। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह है UAE में, अबू धाबी में। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? हालांकि अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट जो मामला है वो है अमिताभ बच्चन जी का, जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर 2024 पुरस्कार दिया गया है। और इस लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी, और पहली बार संभवतः ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को दिया गया था, और उसके बाद 2023 में आशा भोसले जी को, और इस बार 2024 का अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, QS कॉकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में JNU की रैंकिंग पूछी है। तो QS कॉकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई है इस बार, उसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में JNU को स्थान मिला हुआ है, वो भी कौन सा? 20वें नंबर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और प्रथम स्थान में ये विश्वविद्यालय है, ससेक्स विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड और SOAS लंदन विश्वविद्यालय, इनको तीनों को प्रथम स्थान है। लेकिन भारत की रैंकिंग JNU में 20वीं है, यानी JNU जो भारत का टॉप रैंक में माना गया है इनमें से, और उसकी भी 20वीं रैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये डेट है, अप्रैल चल रहा था, तो अप्रैल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। इस बार उसकी थीम थी जो रीड योर वे, ये इसकी थीम थी। भारत द्वारा अधिग्रहित दूसरा बंदरगाह सितवे पोर्ट
किस देश में है? भारत द्वारा अधिग्रहित दूसरा बंदरगाह लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला भी है, प्रथम तो चाबहार बंदरगाह था ईरान में, इसको अधिग्रहित कर रखा था भारत ने। और अभी वर्तमान में 7वें पोर्ट जो सुर्खियों में चल रहा है वो है म्यांमार में। म्यांमार के रखाइन प्रांत में, कलादान नदी के तट पर, इसे भारत ने अभी अधिग्रहण कर रखा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह जो भारत द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं, और किस देश में है ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 अप्रैल 2024 को अभ्यास पूर्वी लहर का संबंध किससे है, मतलब किसने किया ये अभ्यास पूर्वी लहर? तो ये है भारतीय नौसेना द्वारा किया गया अभ्यास है, और पूर्वी समुद्री तट पर किया गया था, इसलिए अभ्यास पूर्वी लहर कहा गया। उद्देश्य था कि समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु भारतीय नौसेना की तैयारियों का मूल्यांकन विश्लेषण करना। तो अभ्यास पूर्वी लहर कब? तो 20 अप्रैल 2024 पूर्वी तटों पर समुद्री सुरक्षा चुनौती से निपटने हेतु नौसेना द्वारा किया गया युद्ध अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माण किया जा रहा है? तो यह है गुजरात के खेवड़ा में, कच्छ के क्षेत्र में। इसका जो निर्माण करता है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रुप। तो ये नाम है खेवड़ा, गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो अब परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए ये सबसे बड़ा भारत का एनर्जी पार्क हुआ। नेक्स्ट, भारत में एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? नलिन प्रभात, श्री नलिन प्रभात को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है एनएसजी। 22 अप्रैल 2024 पृथ्वी दिवस की डेट है। 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। प्लेनेट को प्लास्टिक मुक्त करना, मतलब पृथ्वी ग्रह को प्लास्टिक मुक्त करना, ये इसका थीम रहा है। इंपॉर्टेंट थीम था, ये क्वेश्चन भी अच्छा होगा आपके लिए। कोई भी एग्जाम हो वर्तमान में तो थोड़ा सा करंट अपडेट करना पड़ता है हमको, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। तो इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024, 5वीं लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव वर्तमान में किसे प्राप्त हुआ है? तो ये नया नाम है श्रीजा अकुला का। 38वां स्थान मिला है उन्हें पूरे विश्व में, और लेकिन भारत की शीर्ष है। और दूसरा स्थान मनिका, जो इससे पहले टॉप में चल रही थी, उनको दूसरा स्थान है। और पुरुष खिलाड़ी की बात की जाए तो अचंता शरत कमल 37 रंग के साथ भारत के शीर्षस्थ खिलाड़ी हैं। तो पुरुष और महिला शीर्षस्थ खिलाड़ी जिनकी रैंकिंग के साथ जो हमने नाम दिया है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा, टोरंटो कनाडा में है, में आयोजित कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के कौन से खिलाड़ी विश्व चैंपियन बने हैं? अभी फिलहाल विश्व चैंपियन तो क्या, उन्हें और आगे भी संघर्ष करना है। डी गुकेश, जो वर्तमान में सुर्खियों में नाम चल रहा था डी गुकेश जी का, तो अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को ड्रॉ पर मजबूर किया था उन्होंने, ड्रॉ पर खेलने के लिए, और खूब वाहवाही लुटेरी थी। देखते हैं डी गुकेश के बारे में और कुछ। वर्ष 2014 में विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने हैं, मतलब ऐसा करने वाले हो विश्वनाथन आनंद। सम्भवतः उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। अच्छा, 40 वर्ष पुराने गैरी कास्परोव के रिकॉर्ड को भी तोड़ा उन्होंने, और 12 वर्ष की उम्र में गुकेश ने ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था। और भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हप्पी, अच्छा महिलाओं की सीरीज में देखा जाए तो कोनेरू हप्पी को दूसरा स्थान मिला था यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बनाए गए हैं? आयरलैंड के सबसे युवा पीएम, प्रधानमंत्री बनने का गौरव है साइमन हैरिस को। 37 वर्ष की आयु में मात्र प्रधानमंत्री पद मिला है। जो जंग ताई किस देश के नवनियुक्त पीएम बनाए गए हैं? तो यह है ताइवान। दक्षिणी चीन सागर से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ देश, जो चीन का ध्रुव विरोधी है, और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल समझौता किया इसके साथ, और इसलिए यहाँ के नवनियुक्त पीएम जो बने हैं अभी वो हैं
चो झंग ताई। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में भारत के 26वें नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्होंने आर हरि कुमार का स्थान लिया है। तो ये है 26वें नौसेना प्रमुख, ये ध्यान रखना आपने नंबर के, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान मिला है भारत को, और पहले स्थान पर है यूएसए और दूसरा स्थान है चाइनीज। ऐसी कंपनियां, ये वुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या है? तो ऐसी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर लगभग 8200 करोड़ रुपए होता है या उससे अधिक होता है, और उनको इस सीरीज में लाया जाता है। तो आज भारत तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमएनसीज, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 8200 करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी कंपनीज के नामांकन में विश्व में पहले स्थान पर अमेरिका, चाइना और भारत। अच्छा प्रश्न था भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां है। कौन जारी करता है इसको? ऑक्सफोर्ड वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये सब जारी करते हैं इसको। और प्रथम स्थान पर अभी रूस है, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, और दूसरा स्थान यूक्रेन का ही है। तो ये वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 की सीरीज। मिराज, नेक्स्ट है, मिराज या मिरज में बना सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, या किस राज्य से संबंधित? भारत में महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान की गई है? ये कह रहा था मैं, ताइवान को दी गई है। अभी लगभग 3130 करोड़ रुपए की एक डील हुई है। ताइवान, चूंकि चीन के लिए बड़ी चुनौती है ताइवान, और भारत ताइवान का समर्थन करता है, और चूंकि भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की थी, लेकिन अब चूंकि दक्षिणी चीन सागर में जो सामरिक संघर्ष हो रहा है दक्षिण एशिया के देश के मध्य, जिसमें चीन का एक तरफा बोलबाला है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए सब आवश्यक हो रहा है, इसलिए ये सब चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी एनजेए के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो अनिरुद्ध बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए? श्री हरेंद्र सिंह। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बनाए गए? श्री हरेंद्र सिंह। चलिए डायरेक्ट नियुक्तियां हैं ये। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 9। वैसे ये आयोजन स्थल कंप्लीट नहीं हुआ है जब ये क्वेश्चन लिखा गया होगा। बिश्केक में हुआ है, किर्गिस्तान। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के 9 पदकों के साथ जो ये आयोजन हुआ था किर्गिस्तान, मध्य एशिया, बिश्केक में। किस भारतीय को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है ये। किस भारतीय को विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है? यह राकेश मोहन, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं, और भारतीय मूल के और भी वहाँ अध्यक्ष भी हैं, अजय वर्मा। तो ये लोग विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार परिषद और अध्यक्ष के रूप में भूमिकाएं निभा रहे हैं। नेक्स्ट, कांगो अफ्रीका की प्रथम महिला पीएम बनी है कांगो में, तो उनका नाम से जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो हार्दिक सिंह, वाइस कैप्टन भी है अभी। महिलाओं में सलीमा टेटे, भारत की तरफ से हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है अशोक कुमार जी को। इसके अलावा बहुत सारे और पुरस्कार वहां पर दिए गए थे। चलिए, मैंने कहा वन लाइनर फैक्ट उठाना है, तो भारत की प्रथम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल खूब सुर्खियों में, बेस फिल्म कौन सी बनी है? तो इराह। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन नियुक्त होगी? ये सलीमा टेटे को अब फिलहाल भारतीय महिला टीम की कैप्टन बना दिया गया। ठीक है, तो मैं सलीमा टेटे को अभी अवार्ड मिला था हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का, और पुरुषों में हार्दिक सिंह को मिला था। और सेम यहीं पर एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखने को मिला था हमें अभी। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम कोच श्री हरेंद्र सिंह, और यहाँ पर था महिला हॉकी टीम की कैप्टन। ध्यान रखना, कोच और कैप्टन, दो प्रश्न एक साथ मिल गए हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है?
अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है पोखरण राजस्थान में 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य, और देश का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास माना जा रहा है इसे। तो वायुसेना द्वारा किया गया है अभ्यास गगन शक्ति 2024। एसोचैम के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है नाम संजय नायर, अजय सिंह का स्थान लिया उन्होंने एसोचैम के नए चेयरमैन बनने का गौरव। अप्रैल 2024 में लगभग 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्तियों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कच्छ के रण गुजरात से। तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल थे वहाँ पर। वैसे भी भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की गई है। कहाँ? तो मुंबई में। क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल कैंसर के इलाज में उपयोगी होंगी, और आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित की गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है। कार टी सेल थेरेपी और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल इसे कहा जा रहा है, और कैंसर के इलाज में उपयोगी साबित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन था, कहाँ है? तो इसका आंसर है लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित किया गया इसे। और यूरोपीय देश है पुर्तगाल। लगभग 9 से 11 अप्रैल 2024 के मध्य WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ये भी एक महत्वपूर्ण डेट है इसमें। भारत में हेपेटाइटिस से लगभग 1.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है 2022 में। ये आंकड़ा भी इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने में मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है भारत का, या राज्य रहा है? तो नीलगिरी तमिलनाडु का, और इसकी शुरुआत 2019 में मोदी सरकार के द्वारा की गई थी, और आज की डेट में नीलगिरी तमिलनाडु का पहला जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त, अभी भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनाई गई हैं? तो लिंडी कैमरून। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना पड़ेगा, लिंडी कैमरून को। अच्छा, किस देश द्वारा ZIG नामक नई करेंसी शुरू की गई है? ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे है, वैसे याद रखना है। पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होने जा रहे हैं, पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कैनोइस्ट कौन बनी गई है? तो विल्किस मीर। इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कॉकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का स्थान हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है फिर से। एक पुस्तक का नाम है आई कैन कोच। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धार्थ राजशेखर। विषय किस विषय पर लिखी है? तो डिजिटल कोच क्रांति पर। डस्टलिक अभ्यास का 5वां संस्करण। डस्टलिक अभ्यास होता रहता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। उज्बेकिस्तान तो अप्रैल 2024 में कहाँ किया गया है? तो 15 अप्रैल 2024 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। यह इस बार उज्बेकिस्तान में हो रहा है। टर्मेज जगह का नाम है जो। तो उज्बेकिस्तान के टर्मेज में 15 अप्रैल से अभ्यास शुरू हुआ था। डस्टलिक 5वां संस्करण था इसका। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन बन गया? तो HDFC। नेक्स्ट, IMF के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए? पहले से ही जो प्रबंध निदेशक वही फिर से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, वह क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक है, IMF के प्रबंध निदेशक। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हुआ है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर, और उसमें भी सबसे पहले टॉप पर असम है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की जो वर्तमान रिपोर्ट आई है उसमें भारत में वृक्ष क्षेत्र जो नष्ट हुआ है वो है 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ISRO। बहुत बड़ा सौभाग्य है भारत के लिए और भारतीय स्पेस एजेंसी के लिए। सूर्य के अध्ययन के लिए इसे भेजा जाएगा इस ESA द्वारा, और लेकिन इसको लॉन्च करने का काम कर रहा है ISRO। तो भारत के लिए गौरव का विषय है कि वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के किसी रॉकेट को लॉन्च कर रहा है, वो भी सूर्य के अध्ययन के लिए। अच्छी बात है। चलिए, विजडन के टॉप क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के। पैट कमिंस IPL में खूब धमाक मचा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, और उन्हें विजडन के टॉप क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है। अच्छा, महिलाओं में नेट साइबर ब्रंट ऑस्ट्रेलिया की, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। अच्छा, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय पर्यटक कौन होंगे? वैसे ये अच्छा प्रश्न है। राकेश मोहन शर्मा को हम पढ़ते हैं पहले से ही भारत में, लेकिन इस बार ये प्रश्न आया है कि
अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय पर्यटक है, लेकिन याद रखना। तो ये होंगे गोपी थोटाकुरा, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और एक अभियान हो रहा है NS-25 नाम से मिशन, एक मिशन भेजा जाएगा। किसके द्वारा? तो मिशन जेफ बेजोस भेज रहे हैं, जो कि अमेजोन के संस्थापक हैं। तो उनके द्वारा ये भेजा जा रहा है और इसमें 6 सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। तो उसमें से ये भी होंगे गोपी थोटाकुरा, आंध्र प्रदेश के हैं। ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले पर्यटक होंगे NS-25 मिशन के तहत। ठीक है, चलिए, अच्छा प्रश्न मिला एक फिर से हमें। भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल कर लेगा? तो 2030 तक भारत ने रखा है कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा। और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने। जैसे अमेरिका का ISS है, वैसे भारत भी अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा 2035 तक। चलिए, भारत के किन 2 लोगों को टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रतिभाशाली लोगों में, भारत के किन लोगों को टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया गया? तो साक्षी मलिक, हरियाणा की। अच्छा, देव पटेल, आलिया भट्ट, अजय बांगा, विश्व बैंक में है अजय बांगा भारत की तरफ से, और सत्या नडेला, ये है माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये सब भारतीय मूल के वो लोग हैं जिन्हें यह मौका मिला हुआ है टाइम मैगजीन में 100 प्रतिभाशाली लोगों में। ये 5 बड़े नाम। 9वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आयोजन होने जा रहा है 1 जून से 29 जून 2024 के मध्य। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्वेश्चन। 9वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2024। तो उसेन बोल्ट, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, युवराज सिंह भारत की तरफ से, क्रिस गेल। ठीक है, ये 3 बड़े नाम हैं। और देश ये कहाँ आयोजित होने जा रहा है T20? तो ये है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, G7 शिखर सम्मेलन विश्व के विकसित देशों का सम्मेलन होगा आगामी 13 जून से 15 जून में। कहाँ होने जा रहा है? तो इटली में होने जा रहा है। और इसका 1973 में G7 का गठन हुआ था। धीरे धीरे G8 बना, विश्व के विकसित देशों का संगठन, और बाद में रूस को इससे आउट किया गया और अभी ये G7 है। और चूंकि इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है, इस वजह से सुर्खियों में चल रहा है मामला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है वर्तमान में? तो डॉक्टर सुब्बाराव पाउलुरी, ये संस्था जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। 2024 का आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर सुब्बाराव को मिला है। तो ये था 2 अप्रैल 2024 का भारत का करंट अपडेट्स की इस औपचारिकता में हमें मंथली सीरीज पूरी करनी थी और कुछ समय लेट होने के बाद मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है। तुरंत ही दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा। अब LT उत्तराखंड के विशेष एग्जाम के लिए LT का पार्ट 1 हिस्ट्री या उसका पार्ट ज्योग्राफी का पार्ट लेके आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।